हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गया उन्होंने राजा को शाप देते हुए कहा, राजन, तूने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और परोपकार के कर्म से निवृत्त होकर अभिमान वश तू मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला तू हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए तुझे अज्ञानी हाथी की योनि प्राप्त होगी। परीक्षित शाप देकर अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने अपना भाग्य समझकर शाप को स्वीकार कर लिया और उसे इस प्रकार हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना जिसने एक बार हृदय से की हो, उसे किसी भी योनि में क्यों ना डाल दिया जाए, भगवान का ध्यान उसे आ ही जाता है। मनुष्य योनि में किए गए सत्कर्म सदैव उसके साथ रहते हैं और वह उसे हर प्रकार के पाप कर्मों से बचाते रहते हैं। इसलिए हाथी योनि में पड़ने के उपरांत जब गजेंद्र ने भगवान श्री हरि को याद किया तो उन्होंने उसका उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण भगवान की इस लीला को देखकर उनका गुणगान करने लगे और भगवान गजेंद्र के सूक्ष्म शरीर को लेकर अपने धाम चले गए। हे कुरुवंश शिरोमणि राजा परीक्षित, तुमने भगवान श्री हरि और गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी। जय प्रसंग सभी पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान ने जब गजेंद्र का उद्धार किया तब उन्होंने उससे कहा था, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर एकाग्र चित्त में मेरा ध्यान करते हैं और मेरी लीलाओं का स्मरण करते हैं, वह समस्त पापों से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पाप के कारण शापित होकर तुम जय जो आमरण अनशन कर रहे हो, इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवान श्री हरि का जाप और पूजन करना ही है। 5वां अध्याय। देवताओं का ब्रह्मा के पास गमन और भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, गजेंद्र मोक्ष की कथा के उपरांत अब तुम आगे के मनवंतरों की कथा को सुनो। 5वां मनवंतर रैवत मनवंतर कहलाता है। 5वें मनु का नाम रैवत था। वह चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। अर्जुन, बलि, विंध्या आदि उनके कई पुत्र थे। इस मनवंतर के इंद्र नाम का विभु था और भूत्र आदि गण देवताओं की सेवा में रहते थे। उस समय के सप्तऋषि हिरण्यरोमा, वेदशिरा, उदर बाराहु आदि थे। उनमें शुभ ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने ही अंश से स्वयं भगवान वैकुंठ ने अवतार लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए ही वैकुंठ लोक की रचना की थी, जो समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। इस लोक के अधिपति को भगवान विष्णु कहकर पुकारा जाता है। उनके गुणों का वर्णन करना सामान्य जन के वश में नहीं है। उनके गुणों का वर्णन वही कर सकता है जिसने इस पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। 6ठे मनवंतर के मनु चक्षक ऋषि के पुत्र चाक्षुष थे। पुरु, पुरुष, बुद्धमन आदि उनके कई पुत्र थे। इस युग के इंद्र का नाम मंत्र ध्रुम था और आपय आदि प्रधान देवगण थे। उस मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्तऋषियों से थे। इस मनवंतर में जगतपति भगवान ने ऋषि व्याज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम से अवतार ग्रहण किया था। उस काल में ही भगवान ने समुद्र मंथन करा के अमृत प्राप्त किया था और देवताओं को उसका पान कराया था। तब उन्होंने कश्यप रूप में मंदराचल की मंथानी का आधार बनने का निर्णय लिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया था?
उन्होंने किस कारण से कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था। देवताओं को अमृत कैसे मिला। अमृत के अतिरिक्त और क्या चीजें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। मुनिवर, जय लीला तो बड़ी अद्भुत प्रतीत होती है, कृपया इसे मुझे अवश्य सुनाइए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।